बट शादी की इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये आईसीयू में है, ये इंटेंसिव केयर यूनिट में चली गई है। इसमें इतना कम्युनिकेशन गैप है और इतने केस झूठे हैं। जो आप बात कर रहे हो 498A डॉरी की, ये पुरानी बात हो गई। अब जो बात कहने जा रहा हूँ, दिस इज विद ड्यू अपॉलॉजीज टू वुमेन। शादी को 30 साल हो गए और कहना कि ये माय हस्बैंड, ही सोडोमाइजेस मी। अब वो तो बहुत सीरियस ऑफेंस है, वो तो सेक्शन 377 में तो बेल मिलनी मुश्किल है। अरे 30 साल बाद ही ये याद आई। हरियाणा में, माफ करना, दिल्ली के आसपास में 498A के केसेस खत्म हुए हैं, मगर एक नई तरह के केसेस शुरू हुए हैं। वो केसेस ये हैं कि मेरी शादी हुई ना जी, तो मैं पहले में मेरा ससुरा आया, उसने मुझे रेप किया। फिर जो मेरा ताऊ है ना, मेरा जेठ है जी कर्नल, फिर ये आया, फिर उसने रेप किया। फिर ये ना जो प्रोफेसर, ये इसने किया। फिर जी वो एसडीओ है, उसने किया। मैंने अपने हस्बैंड से जब कहा तो उसने कहा ते माता जी से बात करिए। और मैंने जब माता जी से बात की तो माता जी बोली, बेटा हमारे घरों में तो यह होया ही करा है, ये होता ही है, ये होता ही है। पता चला कि घर में 5 अफसर, 5 के 5 जेल में, 5 के 5 जेल में, सारे सस्पेंड हो गए, घर बर्बाद हो गया। और एज अगेंस्ट दैट, दिल्ली में जो बच्चियां रहती हैं, कहाँ रह रहे हो? अंकल आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। अगर दुनिया का मुझे पूछो कि सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, झूठ है दुनिया में ये लिव इन रिलेशनशिप जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जिसमें है ना, यू आर लाइक माई वाइफ, लाइक माई वाइफ, लाइक माई वाइफ वाइफ नहीं होती। वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हो, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम से खरीदते हो। जब गर्लफ्रेंड को देके देखो 50 लाख रुपए, तो लाइक माई वाइफ कुछ नहीं होती। और जिंदगी में सगी माँ, सगी बहन और सगी पत्नी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लिव इन ने लफड़ा शुरू कर दिया है, जो सगी कहना पड़ रहा है। और बेटी, ये 4 रिश्ते तुम्हारे बहुत अपने हैं, इनकी ये दुआएं करती हैं तो तुम जी रहे हो। मैं इसलिए दुआएं कर रही हूं कि मैं जी रहा हूं क्योंकि मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए मैं हार्ट पेशेंट हूं और मैं जिंदा हूं इस वजह से कि ये महिलाएं दुआ कर रही हैं। दे कंट्रीब्यूट सो मच। वी आर गोइंग थ्रू ए सोशल कंट्राडिक्शन। अब लॉ में ये जो नालायक, एक माफ करना, आई एम सेइंग दैट अबाउट फॉर्मर चीफ जस्टिस, उसने जब रेप लॉ, निर्भया के ऊपर, जब अब नॉर्मल सिचुएशंस होती है ना, तो लॉ ऐसा आ जाता है जो बड़ा ही इम्बैलेंस्ड होता है। यू नो व्हाट डज दैट लॉ से? दैट लॉ में अगर आपने कान में अंगुली डाल दी तो वो रेप है, आप जानते हो। और पोक्सो का इतना ज्यादा मिसयूज है। मुझे मालूम है, वो छत पे चढ़ के, मैं सो नहीं पाया था, छत पे चढ़ के उसने टंकी के ऊपर कहा। और आरोप भी बहू का नहीं है, माफ करना, बहू की बेटी के ऊपर का पोक्सो है, ग्रैंडफादर के ऊपर, ग्रैंडफादर के ऊपर। जान निकलती है ग्रैंडफादर की, बच्ची जब तक घर नहीं लौटती है। इतनी चिंता करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। माँ ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के जाती थी, मगर अब पोक्सो का एक डर, ऐसी मुसीबत खड़ी होगी। और पोक्सो ऐसा लॉ है जिसमें ओनर्स टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट इज ऑन द अक्यूज्ड। अब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो मरा ही मरा था, हो उसने रिवॉल्वर उठाई और छत पे टंकी पे चढ़ गया, उत्तराखंड का। और जो आप कितनी कंजर्वेटिव स्टेट है आप जानते हो। हमारे यहाँ बेटियों के साथ ऐसा होता है क्या? क्या ग्रैंड डॉटर्स के साथ ऐसा होता है क्या? मुझे ज्यादा, आई एम नॉट फेमिलियर विद द केस, बट आई कैन अप्रिशिएट द केस, बिकॉज है तो घरों की सिचुएशन ना। और नीचे पुलिस खड़ी अनाउंसमेंट कर रही है कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करें। अब मुझे बताओ, उससे अगर नित उतर के भी आया टंकी से तो आपको लगता है कि घर जाएगा? गलत, जेल जाएगा, जेल जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, छूटेगा नहीं, समाज में कैसे जिएगा। उसने अपनी छाती पे गोली मार ली और वो मर गया। एंड माइंड यू, फॉल्स केसेस आप किसी पुलिस अफसर से पूछिए, मैं एज ए लॉयर बता रहा हूं।
और ये सारा झगड़ा हमने वकीलों ने शुरू कर रखा है। हम ऐसी गंदी गंदी राय देते हैं पैसे के लालच में, हम पैसे के लिए क्लाइंट को ऐसी ऐसी राय देते हैं। हम बेईमान हैं जिन्होंने घर बिगाड़ रखे हैं। घरों में बैलेंस की जरूरत है। गॉड फॉरबिड इस इंस्टीट्यूशन को संभाल लो, वरना हमें ऑर्फनेजेस खोलने पड़ेंगे। जहां ये इंस्टीट्यूशंस, मिजोरम एक ऐसी जगह है, आप अंदाज लगाइए ऑर्फनेजेस ही ऑर्फनेजेस हैं। और अगर आप प्रोटेस्टेंट से कहिए कि भैया ये ऑर्फनेजेस क्यों नहीं खोलते हो, बोले कि ऑर्फनेजेस की जरूरत नहीं है, रिलेटिव्स हैं तो सही। अरे रिलेटिव्स भी हैं और पोक्सो भी है। और माफ करना, मैंने 20 ऑर्फनेजेस में जाके देखा है, कभी घर का भी कोई सब्स्टिट्यूट होता है? ये लिव इन करके और इस तरह से कौन शादियां करेगा? ये लिव इन ही खा जाएगा देश को। और ये जो घर टूट जाएंगे। प्लीज हमें ऑर्फनेजेस खोलने पड़ेंगे बच्चों के लिए। ये जो माई लाइफ है ना, ये जो इट्स माई लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, इट इज योर चाइल्ड्स लाइफ ऑल्सो। थैंक यू, आई बिकेम अ लिटिल इमोशनल। No sir, you said very well, but यही एक जुडिशरी है जो सनातन संस्कृति के समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी तो को अप्रूवल देती है। तो क्या लॉ ही हमारे अगेंस्ट नहीं है? इंडियन डीवा, आप मुझे बताओ कौन से लॉ से ये रुक सकता है? एडल्ट्री ऑफेंस थी अभी तक, क्रिमिनलाइजेशन थी। सर एक डर तो रहता है ना लोगों में? नहीं, डर नहीं रहता है, माफ करना, डर नहीं रहता है। आफ्टर ऑल चार्जेस लगते हैं ना। क्या चार्जेस लगते हैं? एडल्ट्री के चार्जेस लगते हैं। और लॉ तो ये कहता है कि वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर वुमन इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अनफॉर्चुनेटली एडल्ट्री एक है, तो एडल्ट्री का इलाज ये इलाज नहीं है। अब एडल्ट्री का इलाज है तो एडल्ट्री का तो अब लॉ ही खत्म हो गया है। अब तो एडल्ट्री में पहले वुमन वाज नॉट टू बी पनिश्ड, अब तो हस्बैंड आल्सो विल नॉट बी पनिश्ड। दैट्स इट। आप जेल के डर को दिखा के क्या लोगों ने सेकंड मैरिजेस, इलीगल मैरिजेस छोड़ दी हैं? क्या लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल छोड़ दिए हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल, लेट मी टेल यू, एक्स्ट्रा मैरिटल एक वुमन की एजुकेशन की जरूरत है। तो ये बता दो भाई, देयर इज नथिंग लाइक द फर्स्ट हस्बैंड। First husband is always better than the second husband, and second husband is always better than the third husband. And mind you, same with men. There is nothing like the first wife. फर्स्ट वाइफ परफेक्ट वुमन दुनिया में नहीं है। वो जो क्लासमेट थी, गर्लफ्रेंड थी, वो अलग है, वो अपने घर सुखी है। अब हम लोग जब लक्ष्मण रेखा लांघते हैं तो बर्बादी होती है। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल ये सिलसिला शुरू करते हैं तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चों वो पैसा खर्च कर रहे हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल इज नॉट विदाउट, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी पत्नी, अपने घर के स्टेटस को, अपनी सोशल सिक्योरिटी को गिरवी रख के ये हॉबी पाल रहे हो, और इस हॉबी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और अल्टीमेटली मैंने देखी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, ये एक्स्ट्रा मैरिटल्स दे आर ओनली एज लॉन्ग एज यू आर यंग। एंड खूबसूरती ये है, मैरिज की ये खूबसूरती है, ये एक माँ एक ही रिश्ता है। तो मुझसे पूछे ना व्हाट डज वाइफ मीन, मुझसे पूछे कोई पत्नी क्या होती है। सर आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जी हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, मुझसे पूछिए व्हाट डज द वाइफ मीन। शी इज सोल ऑफ द हाउस, शी इज सोल ऑफ द हाउस। जो हो अपना सुलझा लो। ये जो कंधे ढूंढ रहे हो दाएं बाएं, ये कंधे बर्बाद कर देंगे। एक ही रिश्ता है जो जिंदगी में बुढ़ापे तक साथ चलता